हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर दीपा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि आरसीटी के बारे में। देखिए, जब कभी भी आप अपने डेंटिस्ट के पास पेन में गए हैं तो उन्होंने आपके दांत को देखकर आपसे कहा होगा कि इस दांत की रूट कैनाल करवा लीजिए, इसको हम बचा सकते हैं। उस टाइम आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने दांत को बचाएं या इसको निकलवाएं। आपको आरसीटी ज़रूर करवानी चाहिए। ये एक ज़रिया है आपके दांत को बचाने का। अगर आपकी नेचुरल जो कुदरती देन है वो बच जाती है तो उसका कंपैरिजन कहीं भी नहीं है। तो पहले अगर आपको आरसीटी का बोला गया है तो आप ज़रूर आरसीटी करवाइए। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या आरसीटी में बहुत दर्द होता है? जी नहीं, बिल्कुल भी आरसीटी पेनफुल नहीं होती है। ये एक पेनलेस प्रोसीजर है। इसमें आपको जो पेन हो रहा है उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। तो आपको आरसीटी में पेन नहीं होता है, ये एक मिथ है। तो अगर आप आरसीटी करवाने जा रहे हैं तो आप ये मेरी वीडियो ज़रूर देख के जाइए और इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है और आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होके जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्या है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, क्या होता है कि इसमें जब हमारा दांतों का इन्फेक्शन या दांतों की सड़न इतनी ज़्यादा पहुंच जाती है कि जब हम सिंपल दांत को भरवा के उसको सेव नहीं किया जा सकता। वो जो इन्फेक्शन है दांत की नसों तक पहुंच गई होती है, तो हमें अंदर से नसों को साफ़ करना ही पड़ता है और तभी पेशेंट को प्रॉपर पेन रिलीफ होता है। तो इसे ही हम रूट कैनाल कहते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में आपको बताऊंगी। देखिए, रूट कैनाल सबसे पहले जब आप जाते हैं डेंटिस्ट के पास, जब आपको बोला गया है कि आपको रूट कैनाल करवानी है, तो देखिए ये तभी बोला जाता है जब रूट कैनाल करने की संभावना होती है। कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें रूट कैनाल भी नहीं की जाती, तो उसमें दांत को निकलवाना ही एक ऑप्शन रह जाता है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत अगर आपके दांत को बचाने का कोई होप दिखी है तो आपको रूट कैनाल ज़रूर करवाना चाहिए। चलिए आरसीटी के स्टेप के बारे में। तो जैसे ही आप डेंटिस्ट के पास रूट कैनाल कराने जाएंगे तो सबसे पहले वो आपको लोकल एनेस्थीसिया देंगे। लोकल एनेस्थीसिया क्या, एक छोटा सा इंजेक्शन लगाएंगे जिससे कि आपको पेन महसूस नहीं होगा जो भी हम प्रोसीजर करेंगे, और हम भी वो प्रोसीजर आसानी से स्मूथली कर पाएंगे। अब हम फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हमारी कैनाल्स होती हैं, रूट कैनाल्स या दांत की जो जड़ें हैं, अब हम उसको ढूंढते हैं। इसके लिए हमारी छोटी सी ड्रिल होती है, उसकी सहायता से हम इसको ढूंढते हैं और उनकी जगह को लोकेट करते हैं। जैसे ही हमें वो उनकी लोकेशन या वो जड़ें मिल जाती हैं, तब हम उसके अंदर छोटी सी फाइलिंग करके रुक जाते हैं, और इस पूरे प्रोसीजर में हमें 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। अब यहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि हमें आज ही स्टेप 2 करना है या वेट करनी है। ये डिपेंड करता है कि आपके जो दांत में इन्फेक्शन कितना है। अगर आपके दांत में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो हम पेशेंट को दवाई देकर और उसे 5 डेज़ या 3 डेज़ की मेडिसिन देके उसे भेज देते हैं और उसे नेक्स्ट सिटिंग के लिए बुलाते हैं। और इस स्टेप में हम ये भी देखते हैं कि आपकी सिंगल सिटिंग आरसीटी हो सकती है या आपको मल्टीपल विजिट करनी पड़ेगी। ये डिपेंड करता है आपके उस दांत के इन्फेक्शन पर। नेक्स्ट विजिट में पेशेंट को बुलाते हैं, तब हम स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है कि हमने जो कैनाल लोकेट की थी, जिनको हमने ढूंढा था, उनकी क्लीनिंग, शेपिंग और उनका इरिगेशन, मतलब कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन से हम उनका इन्फेक्शन अंदर से साफ़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको फाइल्स कहते हैं, उनसे हम अंदर के इन्फेक्शन को साफ़ करते हैं। और कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट भी आजकल हम यूज़ करने लगे हैं, जैसे अपेक्स
ट्रांसलोकेटर, एंडोमोटर, तो ये भी क्या है इस प्रोसीजर को ईजी बना देते हैं। अगर इस प्रोसीजर में भी पेशेंट को पेन होता है तो हम उसको एलए दे सकते हैं, पर मोस्टली सेकंड स्टेप में, सेकंड विजिट में पेशेंट को पेन नहीं होता है, तो उसे इसकी एलए की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद अगर पेशेंट को तो अगर थोड़ा बहुत पेन रहता है तो हम अंदर कैनाल्स में एंटीबायोटिक मटेरियल डाल करके और पेशेंट को नेक्स्ट विजिट के लिए बुला लेते हैं, यानी कि थर्ड स्टेप के लिए। अगर सेकंड स्टेप में पेशेंट को पेन है तो हम उसे फिर से एंटीबायोटिक का हम मेडिसिन दे सकते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमने कैनाल को प्रॉपर शेप किया था उसको हम अब अंदर से फिल कर देते हैं। अब पेशेंट को कोई पेन नहीं रहता है पेशेंट को थर्ड स्टेप में, और ना ही कोई एलए की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम एक प्लास्टिक का मटेरियल होता है जिसे हम गट्टा पर्चा कहते हैं, ये प्लांट बेस्ड होता है, तो उससे हम कैनाल को फिल कर देते हैं ताकि उसे फिर से उसमें इन्फेक्शन ना हो, और ऊपर से हम उसको टेम्परेरी फिलिंग से फिल करके और पेशेंट को घर भेज देते हैं। और हम नेक्स्ट विजिट आफ्टर 15 डेज़ के बाद ही रखते हैं, ताकि और पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो अच्छे से खाए और प्रॉपर दबाव देके देखे कि वहाँ पे पेन हो रहा है या नहीं। आफ्टर 15 डेज़ पेशेंट को फिर से बुलाते हैं, पेशेंट की टेम्परेरी फिलिंग को निकाल करके वहाँ पर परमानेंट फिलिंग कर दी जाती है, और अगर उसके ऊपर कैप लगाना है तो फिर वहाँ पे कैप का नाप लेकर बाद में नेक्स्ट विजिट में कैप लगा दी जाती है। तो आई होप कि आपको बहुत ही ईजी वे में समझ आ गया होगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या है, और इससे कराने से कुछ दर्द तकलीफ़ तो नहीं होती है। तो आई होप मैंने आपके थोड़े बहुत डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आप आरसीटी करवाने जा रहे हैं तो घबराइए नहीं, ये पेनलेस है, और प्लीज़ अपने दांत को बचाइए और आरसीटी करवाइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।